Thank you very much. Thank you, Pakistan International Society of Medicine, and thank you, Novo Nordisk, for inviting me here. Sir, thank you, Honorable Chairman and Co-Chairman Sahab. So all mentors and like teachers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Warafana laka zikrak. बेशक मेरे नबी का जिक्र ही बुलंद रहेगा. अच्छा, इट वॉज अ डिलाइटफुल टॉक बाय अली असगर और बड़ी इंपॉर्टेंट टॉक थी उसके लिहाज से. अगर देखा जाए तो ही मेड द ग्राउंड फॉर मी कि किसके लिहाज से कैसे चलना है, क्या चलना है. तो इट वॉज एन एक्सेलेंट टॉक टू बी ऑनेस्ट, और बहुत ज़बरदस्त थी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिहाज से. और हमारी ये टॉक भी मोर और लेस लाइक इट एम्फेसाइज मोर और लेस ऑन क्वालिटी ऑफ टॉक के लिहाज से बात होगी. दिस इज़ माई डिस्क्लोजर. What would be the agenda? What I would be talking about today? I would be talking about overall obesity impact, GLP-1 basic concepts, which GLP-1 receptor agonist is in the management of type 2 diabetes, and which GLP-1 for the management of obesity, how to choose GLP-1, which is the GLP-1 right for us, and then I will be concluding it. So, audience जो यहाँ मौजूद है, and our very honorable और पैनलिस्ट, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कि डू यू करंटली यूज़ GLP-1 टू ट्रीट योर पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़. कितने ट्रीट करते हैं यहाँ पे जो बैठे हैं? काफ़ी सीनियर लेवल के तो सारे करते हैं. और सर और द पैनलिस्ट सर करीम साहब ने सबकी तरफ से, क्योंकि डेफिनेटली तो ये आप डायबिटीज़ को ट्रीट करते हैं. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. वाई आई टेल यू अगेन इन कमिंग, बताता हूँ अभी. देन डू यू रियली यूज़ GLP-1 to treat your people with obesity? Okay, ठीक है. तो सर ओबेसिटी के लिहाज से यकीनन ज़्यादा हम GLP को ट्रीट कर रहे हैं. ये एक डेटा है. दिस इज द डेटा विच आई शेयरिंग के ग्लोबल प्रिवलेंस ऑफ ओबेसिटी इज लाइक 988 मिलियन पीपल लिव विद ओबेसिटी. अभी हमारे साथ मेजॉरिटी जो यहाँ बैठे हैं सारे के सारे तकरीबन सब के सब IDF में मौजूद थे. कोई मुझे जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं वो बताएगा व्हाट इज़ द ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़, क्योंकि इतनी डायबिटीज़ की बात हो रही है. ये तो 988 मिलियन पीपल आर लाइक दैट लिव विद ओबेसिटी. डायबिटीज़ के साथ कितने हैं? अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा, डिस्क्लोज हुआ था. कोई बताएगा मुझे नंबर? एनीवन? 537 और 538 मिलियन. ये इसका नियरली डबल सर. हाँ, 589 सर, बिल्कुल. जो IDF ने भी डेटा दिया है, दैट इज 589. सो यू सी द डिफरेंस. इट्स 988 मिलियन पीपल लिव विद ओबेसिटी, एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट डायबिटीज एंड डायबिटीज जो बात हुई वो थी इट्स लाइक 589, जो कि अभी 2025 का डेटा रिवील हुआ है. सर जो 537 की बात कर रहे हैं वो सर वो भी ठीक है, वो 22 का डेटा था, और ये अब 25 का डेटा के लिहाज से तो इट्स लाइक 589. तो बस वही है सर. यू एब्सोल्यूट राइट. सो वी ऑल नो वेरी वेल, जितने यहाँ बैठे ना हम सब के सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कुछ बस करीम भाई और डॉक्टर जमील, प्रोफेसर जमील जैसे कुछ फिट लोग होंगे माशाल्लाह से, जो कि चंद ही होंगे इनमें से. बाकी हम सब ज़्यादातर हमारे साथ जो बटन बंद करके खड़े हुए हैं से ओबेसिटी एसोसिएटेड, वी ऑल नो विद मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन. ये हम सब के सब जो है वो 988 के अंदर आ रहे हैं. यू नेम इट, आप नाम लें कौन सी कॉम्प्लिकेशन, एंड यू विल सी ऑन द स्क्रीन. आप सिर्फ नाम लें, चाहे वो मेटाबॉलिक हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, वट एवर इट इज़. आप देखें इसमें लिस्ट के अंदर जितनी यहाँ पे टॉपिक्स नहीं होंगे, जितने PICM ने पूरे टॉपिक को इंक्लूड नहीं किए होंगे, सारे के सारे यहाँ पे होंगे. डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एस्मा, गॉलस्टोन, इनफर्टिलिटी, इनकंटिनेंस, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, थ्रोम्बोसिस, टाइप 2 डायबिटीज, क्रॉनिक बैक पेन, वट एवर. यू जस्ट टेक अ नेम ऑन इट एंड यू विल सी द इट्स रिटन देयर. So this is all what about obesity is, and that is why we all are afraid of it. जो हम सारी की सारी आप बात कर रहे हैं वो अब किस पे हो रही है? वो obesity पे हो रही है. चाहे वो metabolic हो, चाहे वो mechanical हो, चाहे वो mental हो, each and everything is right there in front of you guys. That is associated complication जो obesity के साथ है. अब जो quality of life की बात की गई कि जनाब, और उससे पहले कहा कि हम कुछ ज़िंदगी के साल बढ़ा दें, कुछ ऐसा कर दें कि ज़िंदगी के साल बढ़ जाएं, कि आप जनाब इतने साल और जी लेंगे. ये देखें कितने साल और कम हो जाएंगे. दैट इज़ एसोसिएटेड विद ओबेसिटी. एट 30 to 35 kg अगर BMI की बात करें, मीडियम सर्वाइवल इज़ रिड्यूस बाय 2 to 4 years. और अगर यही BMI goes up to 40 to 45,
इट डिक्रीज, ये जो है 8 to 10 years आपकी ज़िंदगी के और कीमती साल कम हो जाएंगे. दिस वॉट हैव बीन शोन बाय डिफरेंट स्टडीज, मैं जाऊँगा डिटेल्स. दिस वॉट शोज एंड दैट इज वॉट ओबेसिटी इज रिलेटेड विद. लेकिन शायद वो हम कहते हैं ना, एक है तकदीर और एक है तदबीर, एक है क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक है क्वांटिटी ऑफ लाइफ. क्वांटिटी ऑफ लाइफ पे तो हम सब के सब ये कहते हैं जनाब, जब भी आए पेशेंट भी आते ही कहता है कि जनाब वो तो डॉक्टर साहब जितनी लिखी है ना वो तो लिखी हुई है जितनी लिखी है. वो सबसे जो बड़ा आर्गूमेंट ओबेसिटी पे आता है, डॉक्टर साहब वो तो लिख के लाए हुए ना, वो एक दिन ऊपर नीचे नहीं होगा, वो तो जो लिखी हुई है. बट वी ऑल नो इफ यू सी द मैकेनिकल एंड मेंटल, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ की भी जो डाउनवर्ड ट्रेंड है, दैट इज मोस्ट एसोसिएटेड विद ओबेसिटी के साथ है. प्रॉब्लम क्या है? वाई द प्रॉब्लम इज, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट? Problem is this: obesity remain underdiagnosed and undertreated. This is what, एक तो हम बहुत सारे लोग, कल भी रात की ओपीडी के अंदर लेट नाइट जो 2-3 पेशेंट्स आए, उनकी जो ख्वातीन साथ थीं जो ज़्यादातर बेगमात होती हैं, डॉक्टर साहब ये कमज़ोर होते जा रहे हैं, पहले तो 102 किलो वज़न था, अब जाके 90 हो गया है, अब जाके 95 हो गया है. तो ये जो कमज़ोर का एक वर्ड है ना सोसाइटी में प्रिवेल करता है, ये बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं. तो दिस इज वॉट ओबेसिटी रिमेन्स अंडर डायग्नोज, अंडर ट्रीटेड. अगर आप नोट करें, पीपल लिविंग विद ओबेसिटी अगर 100% है तो डायग्नोज विद ओबेसिटी लेस देन 40%, रिसीविंग एविडेंस बेस्ड एंटी ओबेसिटी ट्रीटमेंट लेस देन 20%, प्रिस्क्राइब एंटी ओबेसिटी मेडिकेशंस इज लाइक लेस देन 1.3%. तकरीबन ना होने के बराबर है. स्टिल आज भी इसकी ट्रीटमेंट तकरीबन ना होने के बराबर है. एंड इट्स अ चैलेंजिंग टास्क. इवन माई सेल्फ, मैं भी ये कहता हूँ कि भाई जनाब पहाड़ खुदवा लें, कुछ कर लें, लेकिन जो वेट लॉस मेंटेनेंस इज चैलेंजिंग. एंड वाई? इट्स ऑल ड्यू टू मेटाबॉलिक एंड न्यूरो हार्मोनल एडेप्टेशंस हैं विच लीड्स टू अ बिग चैलेंज टू दिस वेट लॉस. करना क्या है इसके लिए? सी अबाउट इट, क्या करें भाई? सो लेट्स सी कि व्हाट द स्टडी सेज कि हाउ सक्सेसफुल आर लाइफस्टाइल इंटरवेंशन इन क्रॉनिक वेट मैनेजमेंट. यू सी कि आप कुछ भी मैनेज ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, वंस यू स्टार्ट विद अ डिटर्मिनेशन कि जनाब वी हैव टू गो फॉर वेट लॉस, इट्स क्वाइट सक्सेसफुल. यू सी द ट्रीटमेंट. अगर आप उसको, मैं पॉइंटर अल्लाह करें जो काम उसका नहीं कर रहा था, अच्छा हमारा तो बड़ा अच्छा कर रहा है भाई, थैंक यू भाई, नो वालों तुमने काम किया भाई, दैट्स वेरी गुड, हमारा पॉइंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है. सो दिस इज गुड, तो दिस इज वेरी गुड. तो यू सी वट एवर यू ट्रीट, यू स्टार्ट विद दैट एंड यू सी अ डिप. जितने भी आप प्लान देख रहे हैं, जितनी भी स्टडीज देख रहे हैं, सब में डिप है. लेकिन द प्रॉब्लम इज डिप तो आ रहा है, लेकिन what is happening afterwards? It goes up, it goes up. What is happening after post treatment? So the issue is the maintenance of weight loss. Weight loss तो for somehow reason with and without कुछ ना कुछ करके हम कर ही लेते हैं. This what we see. ये सब के सब यहाँ तक जितने भी points हैं, मेरे ख्याल में जितनी भी audience बैठी है, they all very well agree on these points. Because this what we are dealing in a daily life. ये हम रोजाना अपनी ट्रीटमेंट, अपनी क्लिनिक्स में यही चीज़ें रोजाना देख रहे होते हैं. So why it's so difficult? Let's see what the evidence says. Why it's so difficult to maintain weight loss in long term once obesity is established? होता क्या है कि जब भी आप वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, there are certain mechanisms which starts into action, जो एक्शन में आना शुरू होते हैं, and they are the one that resist weight loss. उसमें यकीनन हार्मोनल लेवल्स के ऊपर सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स डिक्रीज हो जाते हैं, हंगर हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, मेटाबॉलिज्म्स में डिक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर्स, एंड दिस ऑल लीड्स टू वेट गेन. ये सारा का सारा अल्टीमेटली हम यहाँ पहुँच जाते हैं. सो देयर आर मल्टीपल्स जो एडेप्टिव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, दे लीड्स टू परसिस्टेंस ऑफ ओबेसिटी. एंड दिस व्हाट वी सी इन आवर डेली लाइफ. यकीन करें इस वक्त की अगर आप क्लिनिक्स में जो भी हमारे जितने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, मेंटल मेडिसिन वाले हों, दिस व्हाट इज द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट इशू वी सी इन आवर डेली क्लिनिक्स. ये जब भी तो आजकल मैं ऐसे ही टॉक के बाहर की बात है, जब भी हम कहते हैं ना कि नोवो वालों की इस वक्त जो है ना वो गुड्डी उड़ी हुई है भाई, क्योंकि हर एक का मसला है. ये कोई एंडोक्राइन का मसला नहीं है, कोई गैस्ट्रो का मसला नहीं. दिस इज द इशू ऑफ ईच एंड एवरी वन. एवरी पर्सन इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम इन डेली लाइफ. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. So there are appetite and fat mass are regulated, agree करते हैं, will power of biology, accuracy of energy balance over lifetime. देखें हो क्या रहा है. this is a very crude picture, बड़ी सख्त है, लेकिन this is what is really happening. If we can see एक प्रोग्राम के अंदर, मैं इसको लेके नहीं आया क्योंकि टॉक सारी की सारी वो एस्टैब्लिश थी. सर डॉग ग्रेजुएट्स की पिक्चर्स शेयर की गई फ्रॉम 1950
to 2015, जो जब यू ऑल नो, जितने हम जब मेडिकल कॉलेज में भी व्हेन वी पास आउट, हम जब पास आउट होते हैं तो हमारी एक आखिरी एक पिक्चर होती है, और वो बड़ी यादगार एक पिक्चर होती है जो भी इसमें मौजूद होता है. So in that session they showed the picture from year to year, year to year, year to year, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, 2000, 2010, 15 तक की थी वो. And what was the difference? ये था असल में कि ये जहाँ पे हम ये देख रहे हैं ना कि normal BMI to overweight, overweight to obesity, obesity to overweight to obesity आगे बढ़ता जा रहा है. This जो उस वक्त के 60s and 70s and 80s के जो हमारे पास आउट थे, वो दुबले पतले, बड़े बड़े बाल, बेल बॉटम वाली पैंट शर्ट पहने हुए, अजीब से देखने में लगते थे. बट दे वर ऑल, बड़ा देखने में लगते ना, बड़े अजीब अजीब से बड़े बड़े बाल किए हुए यूं खड़े हुए, लेकिन दे वर ऑल थिन एंड लीन. सारे के सारे पूरी क्लास के अंदर एक शायद कोई नजर आता हो जो ओबेसिटी के लिहाज से. एंड द ट्रेंड स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम 90s एंड ऑनवर्ड एंड 2000. बड़े खूबसूरत से बच्चे निकल रहे हैं, बड़े हेल्दी से, गाल भरे हुए. एंड यू सी व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट इज रियली हैपनिंग, कि जो ओवरऑल जो आपकी एक्सेस कैलोरीज है, एक्सक्यूज मी, दैट्स गोइंग अप एंड अप, वो बढ़ती चली जा रही है खामोशी के साथ, क्रीप अप करती जा रही है. एंड दिस इज व्हाट इज लीडिंग टू कि नॉर्मल बीएमआई से वो ओवरवेट से ओबेसिटी, ओबेसिटी से और ओबेसिटी की तरफ. This is what is happening, and this is what is happening with the passage of time. If you see the pictures of classes from 60s, 70s, 80s, and you go beyond, this is what is really happening. So what is happening? The role of the brain in controlling appetite. अच्छा, यहाँ पे देखें, ईटिंग फॉर हंगर, जिसको वाकई इट्स रिक्वायर्ड, इट होम्योस्टैटिक ईटिंग. ये जो ईटिंग है ना, हिडोनिक ईटिंग, ईटिंग फॉर प्लेजर, कुछ नहीं है, बस सामने रख दिया गया, बिस्किट रख दिया गया, कुछ नहीं तो वो खा लिया. दिस इज व्हाट इज रियली कॉजिंग. एंड देन यू नो वी हैव एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिसाइडिंग टू ईट सो एंड सो. तो ये चीज़ आगे की तरफ जाएगी. व्हाट आर द रोल, अब जो इन द मॉडर्न एरा वेयर वी आर सिटिंग, वी आर गोइंग इन द एरा ऑफ GLP-1. पूरी दुनिया के अंदर दिस इज द एरा गोइंग ऑन. सो लेट्स सी इन द ओबेसिटी मैनेजमेंट के अंदर आज जो टॉपिक है, बात करते हैं लिराग्लुटाइड के ऊपर. हम एक दूसरी बात भी करेंगे जो सारी की सारी दुनिया जैसे बात कर रही है. लेट्स सी तो व्हाट्स गोइंग ऑन. ये लिराग्लुटाइड इज अ वंस डेली ह्यूमन GLP-1 एनालॉग. इट्स बीइंग अवेलेबल, हाउ मच वी आर यूजिंग इट, इट्स द टॉपिक ऑफ द डे. क्या वाकई आर वी जस्टिफाइड इन यूजिंग इन ओबेसिटी या फिर दूसरी GLP-1? व्हाट इज द राइट GLP टू बी यूज्ड फॉर द राइट पेशेंट? दिस इज द टॉपिक. So we all know liraglutide increases satiety and reduces hunger, and this is what the cause is. अगर देखा जाए तो सारी की सारी हमारी जो with the play is going around, we are playing around the brain. Brain के लिहाज से appetite है कि जनाब बस ठीक है, इतना खा लिया काफ़ी है, satiety is there, and what about the hunger? So ये this is what the liraglutide is doing it, doing multiple functions, focusing on one. So it reduces brain activity related to highly desirable food cues के लिहाज से. अगर आप 1.8 मिलीग्राम डोज पे चलते हैं तो what is really happening in the parietal cortex in response to highly desirable food images, insulin putamen area involved in the reward system. I will not go in detail of it, इसकी जो images के लिहाज से. But in short, what is really happening, if you see the scale phase 3 clinical development program, या ये जो topic of the day जो है weight loss across this phase 3 trials, you see right here. As if you compare placebo, तमाम fractions के अंदर weight loss end of trials, liraglutide 3 milligram and this is placebo, it's like -8%. -8% is something. If you अगर आप 100 kg की बात कर रहे हैं तो it's like 8 kg weight loss. If you see like 6.1 से compare करें तो 1.9% and you see here अगर phase 3 trial के अंदर 6 से -2%. So run in weight loss again -6.2%. These are big numbers. क्योंकि आप खुद भी, हम सब जो पेशेंट को तो बात की बात है, व्हेन वी ट्राई आवर वेट लॉस कि हम कितना वजन कम कर पाते हैं या हम अपने एहतियात से, खाने पीने के लिहाज से, एंड वी सी वेयर वी आर फेलिंग एट. तो दिस इज समथिंग रिमार्केबल वेट लॉस है. स्केल ओबेसिटी एंड प्री डायबिटीज के अंदर अगेन इफ यू गो इन द फेज 3 ट्रायल्स तो इट्स लाइक -5%, -10%. द नंबर्स आर ह्यूज एज कम गोइंग टू फॉर वेट लॉस के लिहाज से. So GLP-1 in type 2 diabetes management focus on semaglutide. आज टॉपिक ऑफ द डे पूरी दुनिया के अंदर. इफ़ यू टॉक अबाउट, अगर आप बात करते हैं जनाब पैसों के लिहाज से, सेल के लिहाज से, द नंबर इज़ ह्यूज. आपके नंबर्स अगर होश उड़ जाएंगे अगर आप इसकी अमाउंट ऑफ सेल्स वर्ल्ड वाइड देखेंगे सीमाग्लूटाइड के लिहाज से. इज़ 1 मिलीग्राम वंस वीकली, क्योंकि वंस वीकली के लिहाज से. सो द नेटवर्क मेटा एनालिसिस ऑफ ग्लूकोज लोवरिंग एजेंट के अंदर semaglutide is a game changer. It has caused a better reduction in HbA1c level, and that is what it is approved for.
is being used for, is being meant for, that is meant for reduction in HbA1c level. So which is the right GLP to the right patient, right dose क्या है, वो देखते हो क्या चीज़ है, और and what is the impact. तो यहाँ पे overall obesity, when we are talking specifically for weight loss, for obesity, तो जो मेडिसिन हमारे पास है इस वक्त सही मानों में, दैट शुड बी यूज फॉर इट, दैट्स अ वंस डेली डोजिंग के लिहाज से, दैट इज लिराग्लुटाइड के लिहाज से. इफ यू सी द GLP-1 एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट यहाँ पे DP4 इनहिबिटर्स, इट गोज ओवर हियर, it decreases the appetite, it decreases food intake, decreases weight loss, and it delays in gastric emptying. And you see whatever the impact is coming here. So अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें रियल लाइफ के अंदर पेशेंट के लिहाज से कि यू हैव ये दिस इज व्हाट यू सी ऑन योर डेली लाइफ. ये पेशेंट, इफ यू सी अ पेशेंट दाऊद 48 years old, type 2 diabetes for past 2 years, A1C is like 7.8%, body weight is 88 kg, BMI is 27, currently on metformin, family history of type 2 diabetes and cardiovascular disease. This is what is happening. अगर यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि यार मैं अपने इस पेशेंट का ऐसा करूँ कि वेट लॉस कम हो जाए, वजन भी कम हो, एंड आई रिड्यूस फॉर गो फॉर HbA1c रिडक्शन, तो यहाँ पे जो हमारे लिए बेटर चॉइस होगी वो क्या होगी? इफ वी आर गोइंग फॉर A1c रिडक्शन के लिहाज से, तो व्हाट वुड बी द बेटर चॉइस? GLP-1 हम कौन सी प्रेफर करेंगे? जो भी कहेंगे सही होगी, दोनों ही नहीं किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा उससे. सो इट डजंट, तो इतना कोई नाराजगी नहीं होगी अगर सीमा कहें तो. ये वी कैन गो फॉर सीमाग्लूटाइड. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि वी ऑल नीड टू सी के विच, देखिए व्हेन वी आर प्रिस्क्राइबिंग अ मेडिसिन टू आवर पेशेंट, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है सर जो अप्लाई करते हैं कि व्हाट आई एम गोइंग टू प्रिस्क्राइब माई सेल्फ, मैं अपने आप को क्या दूंगा. अगर आप ये समझते हैं कि यार मैं अपने आप को भी कोई दूसरी प्रोडक्ट है जो मैं समझता हूँ कि राइट है वो दूंगा, या मैं एक जेन्युइन प्रोडक्ट जो कि एक रिसर्च बेस्ड है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, वो दूंगा, तो दैट वुड बी द रियल ऑनेस्टी टू आवर पेशेंट कि व्हाट आई एम गोइंग टू प्रिस्क्राइब एंड व्हाट इज द डिफरेंस. क्या एविडेंस मेरे पास है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का अपने लिए, और वही क्या मैं पसंद करता हूँ अपने पेशेंट के लिए? दैट वुड बी द क्वेश्चन ऑफ द डे. तो यस, इफ वी आर गोइंग फॉर A1c रिडक्शन, जो कि आप समझते हैं कि 7.8 से, तो द गुड चॉइस वुड बी सीमाग्लूटाइड. लेकिन अगर आप समझते हैं कि यार दिस पेशेंट को अगर किसी तरीके से मैं वेट लॉस पे लेके आ जाता हूँ, इफ आई गो फॉर दिस 88 kg से BMI को 27 से 24 तक नीचे लेके आ रहा हूँ, द गुड चॉइस वुड बी, अ वेरी गुड चॉइस वुड बी लिराग्लूटाइड. उसके लिहाज से मैं सोच सकता हूँ. अगेन सी दिस पेशेंट किरण, 45 years old, बॉडी वेट 91 kg, BMI 33. तो वो उसके अंदर इफ यू आर थिंकिंग ऑफ सीमाग्लूटाइड तो कोई गलत नहीं था, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है. History of PCOS, married with 2 children, routine GP checkup for hypercholesterolemia and hypertension, family history of cardiovascular disease. यहाँ पे what would be the main focus of our treatment? The main focus definitely PCOS के साथ है. हमारा जो सारे के सारे क्या वर्क होगा, कि हम क्या चीज़ कम करना चाह रहे हैं? We are going to focus on weight management. We are going to focus on weight management. है ना, 91 kg के साथ है यार, आप समझते हैं. तो सी, जब वेट मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आर ट्रीटमेंट वुड बी फोकसिंग राइट. GLP-1 यहाँ पे क्या होगी? लिराग्लूटाइड वुड बी द राइट टेक्निक. सो कंक्लूजन, व्हेन चूजिंग बिटवीन वंस वीकली सीमाग्लूटाइड एंड लिराग्लूटाइड, वी हैव टू बी केयरफुली सीइंग कि यार व्हाट आर वी फोकसिंग फॉर. हम क्या इस पेशेंट को इस वक्त ओबेसिटी पे फोकस कर रहे हैं, या मेरे लिए इस वक्त प्राइम इंपॉर्टेंस इसका HbA1c रिडक्शन है? Yes, if we are going for HbA1c reduction, we have more benefits of semaglutides, no doubt about it. But if we are going to focus for weight reduction, जहाँ पे हम upper limit तक 3 milligram तक जा सकते हैं, and that is what is liraglutide. तो उसके लिए liraglutide बेहतर होगी हमारे लिए. So this is what semaglutide should be used for glycemic management in people with type 2 diabetes. Absolutely right. Liraglutide 3 milligram for weight management. Clear and very clear, बिल्कुल क्लियर है हमारे पास. वी ऑल नो ऑल गाइडलाइंस, चाहे वो IDF की हो, चाहे वो ADA की हो, चाहे वो ESG की हो, चाहे वो डायबिटीज़ कैनेडा हो, चाहे वो डायबिटीज़ UK हो, ऑल गाइडलाइंस में अगर आप जाएंगे तो फर्स्ट मैनेजमेंट चॉइस वुड बी आपके पास GLP-1 अगेंस्ट होंगी. विच GLP-1 अगेंस्ट टू बी प्रिस्क्राइब टू आवर पेशेंट, दैट इज योर स्टेक. कि आप क्या समझते हैं कि आप अपने आप को क्या लिखेंगे, आप अपने घर वालों को क्या लिखेंगे. डेफिनेटली यू वुड प्रिफर टू गो फॉर द सेम GLP-1 फॉर योर पेशेंट.
एंड दैट इज व्हाट द जो आज अली असगर ने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट कि यार वी हैव आखरत एंड दुनिया इन आवर हैंड, दोनों हमारे लिए है, दोनों वी आर वेरी गुड वन, बहुत अच्छी बार्गेन कर सकते हैं एंड वी कैन डू इट फॉर दैट. So this is because the weight loss efficacy is dose dependent and the benefits health were observed in our city are the weight loss dose. So using semaglutide for weight management is basically, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा not appropriate, but that's what it is. So I think I am very much on time. It's like that. So I can continue on time. So this is all up to you guys. आपके लिहाज से मैं इस फोरम को अपने ऑनरेबल पैनलिस्ट पे छोड़ता हूँ, उनके डिसीजन में छोड़ता हूँ कि वो क्या कहते हैं. सर, all up to you.